नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नम्रता। आज हम सबसे पहले किस पे बात करने वाले हैं? आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट, ये हमारा मसला है जिस पे हम चर्चा करेंगे। दो मुल्क एक साथ दोनों ने अपना गठन किया, फिर उसके बाद संविधान दोनों ने अपना अपना बनाया। आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हमेशा भारत के साथ पाकिस्तान जो है अपनी बराबरी करने की कोशिश करता रहा। वो क्या वजह है जिसकी वजह से आज इस हालात में पहुंच गया? मुझे ऐसा लगता है नावेद सर, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है और इसकी नींव 1970 में ही रख दी गई थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ मुद्दे हैं। देखिए, आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत नहीं है और इसका सीधा सीधा उदाहरण है, कह लीजिए इसके पीछे की वजह है आतंकवाद। वहां पर आप टूरिज्म सेटअप नहीं कर सकते हैं। वहां के लोग अगर किसी देश में जाते हैं तो एक डर रहता है और वो कहते हैं ना कि अगर आप सांप पालेंगे अपने घर में तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमेशा दूसरों को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। तो यही आतंकवाद है जो पाकिस्तान को ले डूब रहा है और ऐसे कई सारे कारण हैं। मुझे लगता है संसाधनों का जो बंटवारा हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ जो पॉलिटिकल एजेंडे वहां पर चले हैं, ये सारे कारण हैं जो पाकिस्तान को ले डूब रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत से दुश्मनी जो वो ले रहा है, ये निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में उसकी फजीहत करा रहा है। एक मुद्दा है उसके पास कश्मीर, इसके अलावा आप बताइए कोई और अगर मुद्दा हो तो। मतलब हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान अगर किसी चीज़ का जिक्र करता है तो वो कश्मीर का जिक्र करता है। बिल्कुल सही कहा नम्रता ने। और सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तान के अंदर, देखिए आप अगर खामियों को अगर आप गिनने जाएंगे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। भारत के साथ बराबरी, कंपैरिजन करना, लेकिन उससे ज़्यादा कंपैरिजन आप कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। बहुत अच्छा होता है अगर आप किसी से कंपेयर करते हैं अपने आप को, उसके जैसा खुद को बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपकी सोच ये रहती है, यानी कि पाकिस्तान की सोच अभी तक ये रही कि वो पाकिस्तान भारत के अंदर शांति नहीं चाहता है, भारत के अंदर आतंकवादी भेजना हो, भारत के अंदर सेना पर तनाव बढ़ाना हो, भारत के अंदर वहां की आर्मी तक आतंकियों के भेष में भारत में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए हैं कई बार। तो ये बताता है कि जो सोच है वो डिस्ट्रक्टिव है और वही डिस्ट्रक्टिव माइंड जो है खुद को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा साबित हुआ। आतंकियों के साथ जो दोस्ती थी उसने और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और तीसरी जो सबसे बड़ी मुझे कमी दिखाई देती है वहां पर, वो है वहां की पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं है। आज तक उस मुल्क में कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। बिल्कुल, मतलब रोग स्टेट है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट है, पाकिस्तान अब खत्म होने के कगार पर। आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 6 महीने, 1 साल या उससे थोड़ा सा और वक्त के बाद, जो हमने अफगानिस्तान की हालत देखी थी, अफगानिस्तान किस तरीके से तालिबान को झेला, फिर अमेरिका आई, ऐसे ही वहां पर सेनाएं बिठानी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान में आप शुरू से आतंकियों को पनाह देते रहे। और अगर अब वहां पर पॉलिटिकल जो सराउंडिंग है वो सही नहीं रही तो वो तो एक तरीके से आतंकियों का अड्डा बन जाएगा। फिर आपको वहां पर दूसरी जो देश है उनकी सेनाओं को उतारना पड़ेगा। हो सकता है भारत को भी वहां पर उतारना पड़ेगा क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि अपने पड़ोस में इस तरह से एक आतंक का गढ़ बनेगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जुल्फिकार भुट्टो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे अभी याद आ रही है। बात उन्होंने ये कही थी, आज ही के दिन उन्हें फांसी दी गई थी। अच्छा, ये अच्छा इत्तेफाक हो गया है। मुझे बात उनकी ये याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे या फिर घास खा लेंगे, लेकिन हमारे पास परमाणु बम जरूर होगा। तो आज स्थिति बिल्कुल वही लग रही है। सोचिए 2021 का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो रिकॉर्ड तोड़ गेहूं हुई नावेद सर पाकिस्तान में, लेकिन आज आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे भागना पड़ रहा है लोगों को। और जो हालत है वहां की वो आप अच्छे से जानते होंगे। सरकार को पंजाब प्रांत को फ्री में आटा बांटने के लिए वहां पर ट्रक भेजने पड़ रहे हैं और उसमें लोगों की मौत हो रही है। इतनी लंबी लंबी लाइनें हो रही है, 4 से 5 लोग जो है उनकी मौत की खबरें हर हफ्ते वहां पर आ रही है। आप खैबर पख्तूनवा इलाका में जाएंगे तो वहां पर जो आटा है, 20 किलो आटा, उसके दाम 3,500 पहुंच गए। लाहौर में 2800 रुपए पहुंच गए। तो महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है। 300 रुपए लीटर डीजल वहां पर मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल, उससे महंगाई बढ़ती और बिगड़ती है क्योंकि माल भाड़ा और ये सब जुड़ता है। वहां पर जो डीजल ही 300 रुपए है, कोई सा भी आप सामान जो दूर दराज के इलाकों में लेकर जाएंगे उनके दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। और सरकार इस पूरे मसले पर भी अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। सरकार के पास कोई फौरी व्यवस्था नहीं है कि कैसे इस चीज को डील किया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, दवाइयां बिल्कुल नहीं है। मतलब कई सारी दवाएं ऐसी हैं जो जीवन रक्षक दवाएं होती है, डायबिटीज वाले लोग हैं उनकी दवाइयां, हार्ट के पेशेंट जो है उनको दवाइयां नहीं मिल रही है, सांस की दवाइयां नहीं मिल रही। इससे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आई है जो हेल्थ सेक्टर में आई है,
वो ये कि सर्जरी नहीं हो पा रही। सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको जब बेहोश करना होता है, सेडेक्टिव दिए जाते हैं, वो सेडेक्टिव आ ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, जो ड्रग कंपनीज है वो बना नहीं रही है, वो कच्चा माल नहीं मंगा रही है, इस वजह से आपकी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पा रही है। आपकी जो दूसरी एक्सीडेंट केसेस की जो सर्जरी है उसमें दिक्कतें आ रही है, और ये बड़ी दिक्कत है। इस तरह की दिक्कत हमने इससे पहले अफ्रीका या इन जो गरीब मुल्क होते हैं उनमें कभी देखी थी, लेकिन वहां पर क्या होता है, WHO अपने ग्रांट देता है, वहां पर इस तरह के हॉस्पिटल सेटअप किए जाते हैं। ये एक मुल्क ऐसा है जिसे हम बर्बाद होते अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। IMF ने भी साफ तौर पर मतलब एक तरीके से बता ही दिया है कि हम मदद नहीं करेंगे। और पिछले कुछ दिन से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। वो उस वक्त सिर्फ खबरें थी, लेकिन अब जमीनी स्तर पर, जैसा नावेद सर ने कहा, अपनी आंखों से देख रहे हैं पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए। भारत में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स, नावेद सर, मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर का मैं कमेंट पढ़ रही थी, उसने तो ये तक लिख दिया कि मोदी ही मदद करेंगे पाकिस्तान की, और देखिए कैसे करेंगे, कश्मीर पर समझौता कर लेंगे कि POK अपने हिस्से में ले लिया। ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं, और ये पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि काश ऐसा होता। हाँ, PM मोदी हमारी साइड होते तो कम से कम ये हालात नहीं होती, ये हालात नहीं होती, ना भूखमरी से मर रहे होते। हालात ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि वहां का जो युवा है वो पलायन कर रहा है। वहां पर सिर्फ एक रोजगार बचा है, और वो रोजगार है, अगर आपको अपने घर वालों का पेट पालना है तो आप कोई सा भी आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लीजिए। वो आतंकवादी संगठन आपको पैसा प्रोवाइड कर देगा, और उससे आप अपने घर वालों को तो पैसा दे देंगे कुछ वक्त के लिए खाने के लिए, और आप चले जाइए जो आतंकी बम बांध के कहीं पे कूद जाइए। तो ये युवाओं के पास एक ऑप्शन बचा है। दूसरा ऑप्शन है वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, वहां पर कुछ भी करें, पासपोर्ट लेके जाएं, वीजा लेके जाएं, कूद के जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत आम है। पाकिस्तान में वो जो कहते हैं बगैर वीजा के चले जाते हैं, वहां जाके पासपोर्ट फाड़ देते हैं, ये बड़े नाटक, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतनी ज्यादा हालत है कि इस वक्त पूरे मुल्क में अगर हम पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इन 6 महीनों में उसका 35%, उन 70 सालों में अभी इतना ज्यादा लोगों का पलायन करना वहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जो उसी वक्त लगभग बसा था, उसी वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ऐसे अपना नाम कमाया, मतलब दुनिया भर में चर्चा होती है। और बांग्लादेश कि अगर हम पैसे की बात करें, उसकी करेंसी की बात करें, तो वो भी पाकिस्तान के रुपए से ज्यादा अच्छी है, मजबूत स्थिति में है। तो ये दिखाता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान कैसे गर्त में जा रहा है। शहबाज जो शरीफ है, उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें भी टूट गई हैं, और इमरान भी कुछ खास कमाल कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। लेकिन एक सवाल जाते जाते बस मैं यही पूछना चाहूंगी नावेद सर, कब तक एक्सपायरी डेट लग रही है पाकिस्तान की, क्योंकि जो हालात हैं वो साफ तस्वीर बयां कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी डेट तो आ ही गई है, खत्म होने के लिए कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान में बस चीजें ये कह सकते हैं आप ढाक के चल रही हैं, अंदर खाने सब कुछ, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप यही देख लीजिए कि बिजली बचाने के लिए जहां का प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे दफ्तर खोलने का ऑर्डर देते, वहां पर बचा क्या है, मतलब प्रधानमंत्री वहां पर एक एडमिन हेड की तरह काम कर रहा है। तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन कितनी बुरी हो चुकी है। दवाइयां वहां पर है नहीं, अस्पतालों में सर्जरी हो नहीं रही है, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है ना वहां पर। अब बस आप ये मानिए कि किसी भी दिन खबर आ जाएगी सेना ने विद्रोह कर दिया है वहां पर, क्योंकि ये होता रहा है। हम किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी से चीजें चलती रही है। आपकी वहां पर डेमोक्रेसी से सरकार एक तरफ बनती है, दूसरी तरफ या तो वहां की कोर्ट उसे गिरा देती है या वहां की सेना उसको गिरा देती है। तो बस जल्दी खबर आने को है। जो हालात हमने देखे हैं कि जिस मुल्क में एक पूर्व प्रधानमंत्री को आपको आतंकी घोषित करना पड़ता, धाराएं लगा दी गई इमरान खान पर, आतंकवादी धाराएं लगा दी गई, उस मुल्क में अब बचा क्या है गिरने की? बिल्कुल। तो बस कभी भी डेट आनी है, कभी भी डेट आ सकती है। अब आप बताइए, पाकिस्तान के इन हालातों पर आप क्या राय रखते हैं?